बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं और उसमें सबसे पहली बात वही जो हमारे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वाले बच्चे हैं तो उनको ये प्रॉब्लम आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टेंस का ये फ़िक्रा दिया गया है, जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वो कौन से टेंस के हैं। तो पहचान में उनकी होता है कि अगर उर्दू फ़िक्रे के लास्ट वर्ड थे, था और थी आ जाएँ तो समझ लीजिएगा कि ये पास्ट है। अब सेकंड लास्ट वर्ड को देखेंगे, वो हमें उसका एस्पेक्ट बताएगा। चुका, चुके, चुकी आ जाए तो समझ लीजिएगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी इसने हमें बता दिया लास्ट वर्ड ने पास्ट है और उससे जो सेकंड लास्ट वर्ड है ये चुका, चुके और चुकी ने बता दिया ये परफेक्ट है। तो लिहाजा हमारे पास टेंस रिकग्निशन में ये बात आ गई कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। चलें जी, 50% काम हो गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट किस फार्मूले से करते हैं ये हमने देखना है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में वो फार्मूला हमने लिखा हुआ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट में आपको पता है इस स्लॉट में सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं, ये नाउन आएंगे या प्रोनाउन आएंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब HV हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ एक ही है, यानी हैड। इसमें हमें ये भी हिसाब नहीं रखना पड़ता कि कौन से प्रोनाउन या नाउन आएंगे जिनके साथ ये वाला आएगा। जहाँ दो हो तो वहाँ हमें ये फैसला करना पड़ेगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना पड़ा था। तो पास्ट में एक ही है, सबके साथ वही आएगा। मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होगी। वो मैंने आपको बताया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट का नाम साथ आया तो फॉर्म थर्ड ज़रूर आनी है और प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ और फिर हम आगे चलते हैं, आपकी मज़ीद प्रैक्टिस करवाते हैं। और वो ये है कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट के हों या पास्ट परफेक्ट के हों या फ्यूचर परफेक्ट के हों, ये अकेले नहीं आते। मतलब इस तरह नहीं आते कि हम फुटबॉल खेल चुके थे। ये इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जब मैं वहाँ पहुँचा तो ट्रेन जा चुकी थी जनाब, जब वो आया तो मैं इम्तिहान पास कर चुका था, जब उन लोगों ने पूछा तो हम फुटबॉल खेल चुके थे। यानी डबल फिक्रे होते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट एक तरफ होता है अगर सीक्वेंस ऑफ टेंस में देखेंगे जाके, और दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है जी। तो जब सीक्वेंस ऑफ टेंसेस आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें हम बताएंगे कौन से टेंस के साथ कौन सा टेंस आता है, यानी अगर उसका पहला पार्ट कौन सा हो तो उसके साथ सेकंड पार्ट कौन से टेंस में आएगा, इसको सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं। तो ये उसमें हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये याद रखिए कि ये आमतौर पर सिंपल इस तरह नहीं होते, लेकिन जो बिगिनर है उनको इसी तरह ही सिखाते हैं हम कि जनाब ये चीज़ें आप पहले क्लियर करें और फिर हम डबल की तरफ लेके जाएंगे। अगर सिंगल आ जाएंगे तो डबल भी आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं जी। वी हैड प्लेड फुटबॉल। अब यहाँ पे भी आप देख लें कि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को लोकेट करना है। ये जी सब्जेक्ट आ गया। इस स्लॉट में नाउन प्रोनाउन के कोई चीज़ है तो ये प्रोनाउन है जी। इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होना है, थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होनी है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरे में देखें, आई हैड पास द एग्जाम, आई सब्जेक्ट लिखवाइएगा, हैड हाँ जी हेल्पिंग वर्ब, पास्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और द एग्जाम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आ जाए। तीसरे को देखें, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पर नाउन या प्रोनाउन आ सकता है तो यहां नाउन आ गया द ट्रेन। हैड यहां पे हेल्पिंग वर्ब है और लेफ्ट लीव की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस यहां है ही कोई नहीं। नेक्स्ट देखें जी 4, सायरा हैड पेंटेड अ पिक्चर। सायरा वंस अगेन नाउन आ गया है, नाउन या प्रोनाउन में से सब्जेक्ट की स्लॉट में आ सकते हैं, नाउन आ गया। हैड हेल्पिंग वर्ब है, पेंटेड थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब की और आ पिक्चर वंस अगेन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इन सेंटेंसेस को भी प्रैक्टिस आप कर लें और भी इसी कोई वर्ब ले लें उसके साथ प्रैक्टिस करें, फिर अगला नेक्स्ट वर्ब ले लें उसके साथ प्रैक्टिस कर लें। जब आपकी प्रैक्टिस खूब हो चुकी हो तो फिर आप ये सोचिए कि अगर इनके नेगेटिव बनाने पड़े तो क्या करेंगे। तो बिल्कुल फिक्र की कोई बात ही नहीं, जिनमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद होते हैं हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा दें। जहाँ जहाँ हैड आ रहा है उसके बाद नॉट लगाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। अगर क्वेश्चंस बनाने हों तो हैड को सब्जेक्ट से पहले, यानी यहाँ हैड वी प्लेड फुटबॉल क्वेश्चन बन जाएगा, हैड आई पास द एग्जाम क्वेश्चन बन जाएगा, हैड द ट्रेन लेफ्ट क्वेश्चन बन जाएगा, हैड सायरा पेंटेड ए पिक्चर क्वेश्चन बन जाएगा। अगर डबल क्वेश्चन बनाना हो तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन बनाए हैं इनके सामने कोई क्वेश्चन वर्ड ऐड कर लें, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, यानी जो भी आप ऐड कर लें
वो आपका एक और क्वेश्चन बन जाएगा, इसको कहते हैं डबल क्वेश्चन। ठीक है जी। तो लिहाजा हम इंट्रोगेटिव की दोनों फॉर्म जनरेट कर सकते हैं, सिंगल भी और डबल भी, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। तो इस चीज़ को अगर आप मेजर आप स्ट्रक्चर को फोकस कर लेते हैं तो यू विल बी अ सक्सेस। ठीक है जी, थैंक यू।